भारतीय अफीम किसान विकास समिति से जुड़े मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम किसान आज स्थानीय गांधी वाटिका में लामबंद हुए। यहां अफीम किसानों के हितों को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। इसके बाद अफीम किसानों ने अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक, नारकोटिक्स उपायुक्त और जिला कलेक्टर नीमच के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि अफीम नीति वर्ष 2023-24 में 1980 से 2023 तक किसी भी कारण से बंद लाइसेंस को नीमच और गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री का रिकॉर्ड को औसत आधार मानकर ऑनलाइन कर सभी पात्र किसानों को 10 आरी का लुराई चिराई वाला लाइसेंस प्रदान करे। सीपीएस पद्धति बंद की जाए। निजी कंपनी बजाज हेल्थ केयर को ठेका पद्धति में न देते हुए केंद्र सरकार सरकारी हाथों में ही रखे। सभी प्रकार के कट्टे पट्टे बहाल किए जाए। सुनिए अफीम किसानों की बात वॉइस ऑफ एमपी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज नीमच की गांधी वाटिका में भारतीय अफीम किसान विकास समिति के किसान उपस्थित हुए। ये अफीम कृषक जो है लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी और सरकार द्वारा किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे साथ मौजूद है किसान, ये लोग आज ज्ञापन भी सौंपेंगे। आइए बात करते हैं क्या मांगे हैं इनकी। जी साहब नमस्ते, किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे भारतीय अफीम किसान विकास समिति के हम आंदोलन चला रहे हैं कि किसानों को कम से कम 2014 से चला रहे हैं, कई वर्ष हो गए और हमने दिल्ली भी धरने दिए हैं, जंतर मंतर भी धरने दिए हैं, चित्तौड़ भी धरने दिए हैं और यहाँ नीमच भी दिए हैं, मंदसौर भी दिए हैं और हर बार किसानों की मांग उठा रहे हैं। हमारी बराबर सुनवाई हो नहीं रही है। थोड़ी सी बात सुन करके सांसद लोग बराबर कर देते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि पुराने कटे हुए जो पट्टे हैं 1980 से 1960 से और जो आज तक है 1998 से, जो इसको रिकॉर्ड को वापस किया जाए। 1998 से कर रखा रिकॉर्ड इन्होंने ऑनलाइन। तो हमारी मांग है कि पुराने भी सभी पट्टे ऑनलाइन कर दिए जाए और सभी को कम से कम 4-5 लाख पट्टे किसानों को देवें, तब ये विदेशी आयात बंद हो सकता है। क्योंकि ये विदेश से ला रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्शन है कि भाई विदेश से मत लाओ, यहाँ किसान खेती कर रहे हैं, आप विदेश से जो भी अफीम की दवाइयाँ आती है इनको बंद कराओ और यह किसानों की बात सुनो, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। इसके लिए हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है और कर रहे हैं और कल भी आज भी ज्ञापन देंगे और फिर हम दिल्ली भी जाएंगे। लोहाई चिराई के लिए जो पट्टे हैं उसको लेकर मांग की गई है, क्या कहेंगे आप? अभी इन्होंने सीपीएस पद्धति लागू की है तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको ये सरकार पुनः विचार करें और जितना लूनी चीनी में पट्टे मिले उतने काश्तकारों को थोड़ा फ़ायदा होगा। और 1959 से लगा के 80 तक जो पट्टे अभी इन्होंने रजिस्टर्ड के अंदर है उनको सारे को ऑनलाइन किया जाए और 98 से लगा के आज दिन तक जो भी पट्टे कटे, चाहे वो 0% में हो, चाहे प्राकृतिक आपदा से हो, किसी भी तरह से अगर वो पट्टे कटे, सारे काश्तकारों को पुनः पट्टे दिए जाएँ। यही हमारी मांग चलती आ रही है और चलती रहेगी। अगर मान लो इस साल अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हम दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पे धरना देंगे और काफ़ी बड़ा हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। काफ़ी बड़ा आंदोलन होगा, जंतर मंतर पे जाएंगे, धरना देंगे। अफीम को निजी हाथों बजाज हेल्थ केयर को दिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप और क्या ज्ञापन में मांगे हैं आपकी? हमारा यह निवेदन है सर कि ये जो बजाज हेल्थ केयर वाले को सरकारी प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं वो कैंसिल करे, वो निरस्त करे और सरकार के अधीनस्थ रहे, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये है, हम मांग में ये चाहते हैं कि पुराने जो भी पट्टे हैं सभी बहाल हो और वो सीपीएस पद्धति ख़त्म हो। लोहाई चिराई में देने से कम रोज़गार चलता है, कम से कम 10 मजदूर एक महीने तक चलते हैं, उनको भी रोज़गार मिलता है। और इस पक्ष में कोई नहीं है, सीपीएस पद्धति पूर्णतः बंद की जाए। और एक निवेदन और मेरा ये है कि हमारे एमपी राजस्थान के किसान इतने ईमानदार हैं, अगर गवर्नमेंट 10 आरी का लाइसेंस देती है तो 9.5 ही बोएंगे वो, क्योंकि ये पैमाइश करने वाले, नापने वाले जब आते हैं तो पौधे की जड़ के वहाँ से नहीं, 1 फीट की पत्ती रहती है, पत्ती के वहाँ से नापते हैं, 1-1 फीट चारों तरफ से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो वो फसल छोटी रहे उस टाइम भी नपती हो और विदेशी आयात बिल्कुल बंद हो, जैसे तुर्की से पोस्ता मंगाना, और भाव बढ़ाया जाए। जो बहुत से राज्य ऐसे हैं वहाँ पे जो बिना लाइसेंस के अपने भारत में ही अफीम पैदा हो रही है, अगर उनके ऊपर शिकंजा कसे तो वैसी मार्केट बढ़ जाएगा।
और भारत आत्मनिर्भर होगा। माननीय मोदी जी का कहना था कि 2022 में आय दोगुनी करेंगे, तो अभी तक तो दोगुनी किसानों की आय कोई नहीं हो रही है। प्याज के भाव बिल्कुल धराशायी हो गए, लहसुन के थोड़े बहुत हैं तो वापस रिटर्न लग गए। किसान बिना ब्याज से जो पैसा उठाता है सोसाइटी से, वो भी चुकाने में असमर्थ है। तो अफीम के भाव बढ़ाने की मांग भी आप लोग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? रकबा भी बढ़ाओ और भाव भी बढ़ाओ। बहुत सालों से ये भाव एक ही है, इसको आगे बढ़ाया जाए। 10,000 रुपये किलो कम से कम होना चाहिए। जब इनका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1 लाख रुपए है तो किसानों का भाव का मूल्य भी बढ़ना चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो क्या रुख होगा आप लोगों का? अपना रुख आंदोलन करेंगे जगह जगह, और सरकार से निवेदन करेंगे पहले चुनाव से पहले कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। पूरा नहीं होने पर हम आंदोलन करेंगे, इसी प्रकार से ज्ञापन देंगे। आप बताइए कि अब कदम क्या होगा? अब हमारा काम यही होगा कि जो किसानों के पक्ष में बोलेगा उसको हम चुनाव जिताएंगे, और जो किसानों के खिलाफ बोलेगा उसको हम चुनाव हराएंगे। इस बार ये बात पक्की है। जो किसानों के खिलाफ बोलेगा उसका हराया जाएगा, और जो किसानों की हितों की बात करेगा उसे चुनाव जिताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में केंद्र में है, और लगातार इस बात के दावे होते रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन किसान इस बात से साफ तौर पे नाराज़ है। ख़ास करके अफीम के किसान के उनकी मांगें लगातार की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे पट्टों की बात करें, चाहे CPS पद्धति की बात की जाए, चाहे लुहाई चराई परंपरागत खेती पर पट्टे बहाल करने की बात की जाए, सभी बातों को लेकर ये लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ख़ास करके जो निजी कंपनी बजाज हेल्थ केयर के हाथ में जो काम दिया गया उसे लेकर भी किसान नाराज़ हैं। सरकार चुनाव से पहले यदि सुनवाई नहीं करती है तो किसानों का स्पष्ट संदेश है कि वे लोग सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, आंदोलन और धरने पर उतारू हो सकते हैं। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी आसिफ शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।